बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 मैकेनिक्स का है, काइनेमेटिक्स, और हमने पढ़ा था इसमें टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक है हमारा रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के 3 सवाल करते हैं, बल्कि 4, जो कि रेडियल से और रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं हैं। ये 4 करेंगे, फिर रेडियल वाला टॉपिक होगा और उसके क्वेश्चन। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है जो कि बेपना इजी है, तो सिर्फ वो कह लें कि बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए। पहला है क्वेश्चन है हमारे पास, आर उसने दिया हुआ है ये टी क्यूब प्लस 2ti प्लस 5t स्क्वायर माइनस 7j। और क्या कह रहे हैं बुक वाला, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम O at t इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। तो आपको पता है वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू dr/dt, इसका डेरिवेटिव ले ले 3t स्क्वायर प्लस 2i, और ये आ जाएगा 10t j7 का 0 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन होता है इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी का, तो क्या आएगा, ये i है 60i, और वो क्या आ जाएगा 10j। दिस इज़ आवर आंसर। तो पहला सवाल तो था बेपना इजी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और 2 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अ पार्टिकल position of a particle moving along an ellipse at any time t is given by r is equal to a cos ti plus b sin tj if a is greater than b. Find the position of the particle where its velocity has a maximum or minimum magnitude. तो पहली बात तो ये याद रखें, ये इलिप्स है हमारे पास, ये कुछ यूं करके आएगा डायग्राम, सही बन ये ऐसे। तो सवाल हमने मालूम करना है कि किन किन पॉइंट्स पे इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी और किन पॉइंट्स पे मिनिमम होगी। हल करने से पहले ही हमें इसके आंसर का इल्म होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, जिन पॉइंट्स पे बेंड मिनिमम होगा उन पॉइंट्स पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जिन पॉइंट्स पे बेंड सबसे ज़्यादा होगा उन पॉइंट्स पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो जब मोड़ आता है तो रफ्तार गाड़ी की कम की जाती है, जितना मोड़ ज़्यादा होता है उतनी रफ्तार ज़्यादा कम की जाती है। तो ये कुछ यूं टाइप का होता है ऐसे। तो इन 2 पॉइंट्स पे जो A और A' हैं, यहाँ पे जो है ये बेंड ज़्यादा होता है, तो इन 2 पॉइंट्स पे वेलोसिटी उसकी क्या आएगी, मिनिमम। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं B और B', इन पे उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम। और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इलिप्स है, इलिप्स की उसने इक्वेशन दी है इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये A है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये B है, जिसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सेस एंड सेमी माइनर एक्सेस। तो आते हैं सवाल की तरफ। वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी आएगा इसका डेरिवेटिव d/dr/dt, और जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस a sin ti प्लस b cos of tj आ जाएगा। हमें चाहिए वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो देखिए i के साथ माइनस a sin t इसका स्क्वायर प्लस b cos t इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t। अब या साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लें cos स्क्वायर में, या cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर लें साइन स्क्वायर में, दोनों तरह से ये सवाल हल होता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर t। इन दोनों से
ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात तो याद रखें, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर टी ये भी पॉजिटिव है, और ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो वी की मैग्नीट्यूड तब जो है ये डिपेंड करती है इस पर, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगी, अगर ये इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी तो ये भी मिनिमम आएगी। अब मैं लूँगा now V magnitude is maximum when sin square t is maximum, और फिर आएगा एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर टी कितनी आती है 1, और जब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ऑफ टी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो साइन ऑफ टी प्लस माइनस 1 है तो टी क्या फिर आएगा प्लस माइनस पाई। साइन ऑफ पाई बाई 2 होता है 1 और साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 होता है -1। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इतना करके छोड़ देते हैं, ये नहीं फाइंड करना, वेलोसिटी की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करनी, वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है। अब ये दोनों वैल्यूज़ इस 1 में पुट करें, इसे मैं चेक चलो क्या देता हूँ 1, पुट इन 1। इफ़ t इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 तो r आएगा a काज ऑफ पाई बाई 2i प्लस b साइन ऑफ पाई बाई 2j। काज पाई बाई 2 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1, तो क्या आंसर आया bj। यानी कि जो मैंने आपको ये डायग्राम बनाई थी ये वाली, इधर को जो है ये bj होगा, नीचे को आएगा -bj, और जब t आएगा माइनस पाई बाई 2 तो फिर r आएगा हमारे पास a काज ऑफ माइनस पाई बाई 2i प्लस b साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2j। ये एंगल तो ख़त्म हो जाएगा और साइन वाला एंगल बाहर आ जाएगा। आगे फिर उसी तरह आएगा, ये सारा ज़ीरो है और साइन पाई बाई 2 1 है, तो क्या आया bj। तो इन दो पॉइंट्स पे जब r bj है और r माइनस bj है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है मैक्सिमम। तो मैं लिखता हूँ सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू प्लस माइनस bj। अब हम आते हैं इसकी मिनिमम वेलोसिटी, वो क्या होगा ये देखें। उसके लिए हम आ जाएंगे नाउ v मैग्नीट्यूड इज मिनिमम व्हेन साइन स्क्वायर t इज मिनिमम। जब साइन स्क्वायर t मिनिमम, और जब साइन स्क्वायर t मिनिमम होगा तो फिर है मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर टी। चूँकि स्क्वायर है तो 0 होगी, -1 नहीं होगी। साइन टी की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ये स्क्वायर है तो 0। स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ऑफ टी 0 आएगा, और साइन कहाँ पे 0 आता है 0 पे और पाई पे 0 आता है। तो व्हेन टी इज इक्वल टू 0, या लिख लें पुट इन 1, पुट इन 1, टी जब 0 है तो r आएगा a काज ऑफ 0i प्लस b साइन ऑफ 0j। काज ऑफ 0 होता है 1, तो ये आएगा ai, साइन ऑफ 0 होता है 0j, तो क्या आ गया ai। और जब लेंगे t को आप पाई तो फिर r आएगा a काज ऑफ पाई i प्लस b साइन ऑफ पाई j, और एक काज पाई होता है -1 माइनस ai, और ये फिर 0j, तो क्या आया। तो इन दो पॉइंट्स पे व्हेन r इज इक्वल टू ai एंड r इज इक्वल टू -ai द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मिनिमम। तो फिर लिखेंगे सो
V magnitude is minimum when R is equal to AI आया है और माइनस ए प्लस माइनस AI, ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 नंबर है हमारे पास। 3 वाला काफ़ी लेंथी है, ये तकरीबन 3 सवालों के बराबर टाइम ले लेगा। इसको कल करेंगे। वी गो टू क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। ये उसने इलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइबिंग द इलिप्स with uniform speed v at the point 0 v at 0 v। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, और स्पीड उसने हमें दे दी है यूनिफॉर्म। तो हमारे पास आएगा, देखिए जी, नंबर 1, सिंस स्पीड v इज यूनिफॉर्म, सो हमारे पास होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट डी वी बाई डी टी, और ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो क्या आ गया 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 है तो एक्सेलरेशन सारे का सारा टोटली क्या है, अलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन। और उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर रो। तो पहले तो करते हैं रो फाइंड करते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा 2x ओवर ए स्क्वायर, इसका आएगा 2y वाई डैश ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये y डैश है, तो 2y वाई डैश ओवर बी स्क्वायर क्या आया, माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, तो y डैश हमारे पास आएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये x, और ये वाला y भी नीचे आएगा। अब हम लेते हैं y डबल डैश। y डबल डैश आएगा d बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर x ओवर y, और इसको भी हम इस तरह लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बाहर ले ले, डी बाई डी एक्स। ये पॉइंट देने से सवाल बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पॉइंट हमें नहीं दिया, वो फिर सवाल हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। तो ये देखें, ये आएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल लगेगा, y आएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा y डैश। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस y माइनस एक्स वाई डैश ओवर वाई स्क्वायर। अब लेंगे, मैं ये भी ज़रा दोनों आपको डिब्बे में बंद कर देता हूँ, एट 0 व बी। इससे अभी कर लेंगे तो सवाल बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये देखें, y डैश माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये मेरे पास है, ये 0 है, ये b है, 0 ओवर b किसके इक्वल आ गया 0। अब हम लेते हैं y डबल डैश माइनस बी स्क्वायर ओवर, अब y कितना है b, y है b, माइनस x भी 0 है, y डैश भी 0 है, ओवर y स्क्वायर b स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, ये हमारे पास आया माइनस बी ओवर ए स्क्वायर। अब हम आएंगे रो पे, और रो का हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर सारे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश। वाई डैश तो देखें 0 आ गया, 0 का स्क्वायर भी 0, पावर 3/2। वाई डबल डैश क्या है, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, तो ये आया 1 ओवर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर। इसको लिख लेंगे
माइनस ए स्क्वायर ओवर बी। और आखिरी स्टेप है हमारा ए एन, ये है हमारे पास वी स्क्वायर ओवर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी। तो ये आएगा माइनस बी वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। और बुक में आंसर में नेगेटिव नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं होना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एयर, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप नेगेटिव को उड़ा भी सकते हैं, बल्कि यहाँ तक भी आपका सवाल सही होना चाहिए। ये आएगा बी वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो पहले 3 सवाल कंप्लीट हुए, पहला, दूसरा और चौथा। कल इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।